हेलो एवरीवन, मैं हूं मनोज कुमार और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 6 है आपका। और ट्रायंगल्स इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में क्या है, कैसे करेंगे और ये चैप्टर किससे रिलेटेड है, ये सब सीखेंगे। तो इस चैप्टर से चालू करने से पहले मैं कहूँगा कि आपने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंट चैप्टर पढ़ा होगा। ट्रायंगल्स चैप्टर जो था 7th चैप्टर, उस चैप्टर के बेस पे ये चैप्टर है। ट्रायंगल्स को जो दो पार्टों में बांटा गया आपका, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलर। सिमिलर हम 10th क्लास में पढ़ेंगे, कॉन्ग्रुएंसी में 9th क्लास। कॉन्ग्रुएंसी क्या था? जैसे कॉन्ग्रुएंट दो ट्रायंगल्स को जब कॉन्ग्रुएंट करते थे तो क्या करते थे? जैसे कि इसकी डेफिनेशन क्या थी? इफ टू फिगर हैविंग द सेम शेप एंड सेम size are called congruent figure। देखिए, इसका मतलब यह है कि कोई भी दो ट्रायंगल उसके शेप जो हो सेम हो और साइज भी जो हो सेम हो, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरा हाथ दिख रहे हैं, ये उंगली इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर मैं इसको ऐसे रखता हूं तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि ये उंगली इसके बराबर तो नहीं है, ये वाला इसके बराबर नहीं है। हमें क्या, दो ऑब्जेक्ट जब इक्वल होते हैं, जैसे कि ये मार्कर होगी, ये मार्कर है और ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, बिल्कुल एक दूसरे को फिलअप हो जाते हैं, बिल्कुल ही मतलब सेम टू सेम आ जाता है, उसे कहते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। अगर मैं इसको उल्टा रख देता हूँ ऐसे, तो क्या ये इसके बराबर है? नहीं है, तो ये क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट नहीं हुआ। इस तरह ट्रायंगल्स में भी हम पढ़ेंगे। ट्रायंगल्स क्या है? जैसे कि मान लीजिए, जैसे ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल जब इक्वल होंगे, जब इसका ये साइड जो होगा, जैसे ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा? 3 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर। और ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? सेम शेप भी है और साइज भी इसका सेम है, और एंगल्स क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे। हमें 4 रूल पढ़े थे, 3 रूल पढ़े थे, सॉरी 7th क्लास 9th क्लास में 4 रूल पढ़े थे हमने। क्या रूल पढ़ा था हमने? पहला था साइड साइड साइड। किसी भी दो ट्रायंगल्स का साइड इक्वल कर दो, सारे साइड, SAS साइड, एंगल साइड, मतलब कि दो साइड और एक एंगल इक्वल कर दो। तीसरा था एंगल साइड एंगल, मतलब दो एंगल, किस कोई भी दो ट्रायंगल्स का दो एंगल और एक साइड इक्वल कर दो तो कौन है? एक था RHS। RHS था राइट एंगल्ड हाइपोटेनस साइड, मतलब कि जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो इसका एक राइट एंगल इक्वल हो, इसमें से कोई भी ए हाइपोटेनस साइड इक्वल हो और कोई भी एक साइड, जैसे ये साइड इसके इक्वल हो, तो ये कहते हैं ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है। ये ट्रायंगल की बात थी। जैसे सर्कल में कैसा हो, जैसे कि ये सर्कल है मान लीजिए, और एक सर्कल ये लेते हैं, अगर इन दोनों का रेडियस ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या हुआ? 3 सेंटीमीटर ही होना चाहिए, तो ये क्या हुआ? कॉन्ग्रुएंट होगा। ये दोनों आपस में क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होगा। बट सिमिलर में क्या फर्क है? हम यहाँ 10th क्लास में सिमिलर पढ़ेंगे। 9th क्लास में हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़े, अब 10th क्लास में सिमिलर पढ़ेंगे। देखिए सिमिलर का डेफिनेशन देखते हैं क्या है। उम्मीद है 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी ढंग से पढ़ी होगी, तो 10th में सिमिलर बहुत इजी लगेगा। देखिए, इफ टू फिगर्स द सेम शेप but not necessarily the same size are called similar figures। इसका कहने का मतलब ये है कि जब दो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, उसके शेप सेम हो बट साइज कोई मैटर नहीं करता, साइज छोटा हो बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, तो वो क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में जब सिमिलर होंगे, जब इनका शेप सेम है,
बट इसमें कुछ कंडीशंस होती है सिमिलरिटी जब पढ़ेंगे कि कभी भी दो ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए इसके तीनों एंगल इक्वल कर दो, अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दो एंगल इक्वल कर दो, और तीसरा है आपका इनकी साइड प्रोपोर्शनल कर दो, मतलब कि जैसे कि ये ए बी सी है, ये पी क्यू आर है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, मतलब ये साइड अपन ये साइड इज इक्वल टू ये साइड अपन ये साइड और ये साइड अपन ये साइड इक्वल हो तो आपको क्या होगा, ये ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो क्या ये ट्रायंगल सिमिलर होगा अगर ये एंगल 60 होता है, ये 50 और ये 70, इस तरह ये 60 मान लेते हैं, ये 50 और ये 70, तो क्या ये ट्रायंगल इसका सिमिलर होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो क्या होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा। सिमिलर का साइन ये होता है, ध्यान रखना, ट्रायंगल पी क्यू आर के। जैसे कि मान लीजिए ये सर्कल है और ये सर्कल है एक, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक सर्कल भी 360 डिग्री का ही होता है और बड़ा भी सर्कल जो हो वो भी 360 डिग्री का होता है, तो ये दोनों सर्कल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। जैसे कि मान लीजिए ये एक स्क्वायर है और एक ये स्क्वायर है, क्या ये इसके स्क्वायर के सिमिलर होगा? ये जब जिस कंडीशन में सिमिलर होगा, इसके एंगल्स तो सबसे पहले सभी 90 होंगे, ये तक आप लोगों को पता ही है, बट इसके जो साइड्स होंगे, मतलब कि अगर मैं मान लो ए बी सी डी मानता हूँ, ये पी क्यू आर एस, अगर ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और सी डी अपॉन एस आर और डी ए अपॉन एस पी, अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से भी इसके इक्वल होंगे तो ही ये सिमिलर होगा। अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, ये सिमिलर नहीं होगा। तो ये था आप लोगों का इंट्रोडक्शन चैप्टर 6 का। अब इससे धीरे धीरे एक्सरसाइज पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में हो तो अभी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एक्सरसाइज 6.1, इसका थ्योरम्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर में थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, 9 थ्योरम है टोटल 1 से लेकर 9 तक, वो थ्योरम्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज पढ़ेंगे और इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द स्टूडेंट्स एजुकेशन अकेडमी। धन्यवाद।